हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका थर्ड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम वेस्पर कहते हैं। तो इसमें जो आपके नोट्स हैं मैं वो प्रोवाइड आपको आज कर रही हूँ। सो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें आपके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इसमें पॉइंट वाइज ही अपने जो थ्योरी है वो पॉइंट वाइज लिखेंगे। एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं पहले वैलेंस थ्योरी के बारे में। तो पहले देख लेते हैं। वेस्पर थ्योरी डिफाइंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द एटम आर बॉन्डेड टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड ओनली। तो वेस्पर आपकी थ्योरी क्या बताती है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताती है। इससे पहले मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के भी नोट्स आपको प्रोवाइड करे हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। और उसके साथ साथ मैंने आपको PDF भी दी हुई थी नोट्स की, तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं। इसके मेरे पास PDF तो नहीं है, बट आप यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अपने नोट्स को यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल, बट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जैसे कि हमें पता है कि हमारा ज्योमेट्री होती है आपके मॉलिक्यूल की, वो आप डिटरमाइन करते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से, जो भी आपके सेंट्रल एटम के अराउंड होते हैं। बट अगर आप शेप की बात करते हो तो शेप आपका डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे। तो यही जो शेप है वो आपका क्या वेस्पर थ्योरी बताती है। आपके सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड और लॉन पेयर, दोनों हम यहाँ पे पेयर्स की बात करें, अराउंड द सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल टेंड टू स्टे एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल सो एज द मिनिमाइज द रिपल्शन फोर्स बिटवीन दैम। तो यहाँ पे अगर हम रिपल्शन का ऑर्डर देखें कि किस किस पेयर में आपका ज़्यादा होगा एंड किस पेयर में आपका कम होगा, तो वो यहाँ पे आता है। जो लोन पेयर होता है वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा रिपल्शन देखने को मिलता है, और बॉन्ड पेयर होते हैं जहाँ पे वहाँ पे आपका लीस्ट रिपल्शन देखने को मिलता है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं। आपके फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ रूल आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रूल आपको देखने को मिलेंगे। पहला रूल हम यहाँ पे देख लेते हैं। इफ़ सेंट्रल एटम कंटेनिंग ओनली पाई बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, then geometry and of the molecule will be according to the hybridization, और molecule have regular geometry। तो यहाँ पे बात हो रही है अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंस है, यहाँ पे लोन पेयर की बात नहीं हो रही है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड या फिर हम इसे बॉन्ड पेयर कहते हैं, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर आपके पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपका जो शेप होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में जो आपकी शेप होता है उसी के इक्वल आपकी ज्योमेट्री होगी, यानी ज्योमेट्री इज इक्वल टू द शेप होगा अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहीं पे कुछ केसेस बनते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे लोन पेयर 0 हैं बट आपके पास बॉन्ड पेयर कह सकते हैं, या फिर सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अगर आपके पास 2 हैं तो उसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आपकी SP होगी, और जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो आपकी लीनियर होगी, और आपका शेप भी लीनियर होगा। तो इस तरीके से ये इक्वल होते हैं। तो ये आपके कुछ 7 या 6-7 यहाँ पे पॉइंट हैं। इसके अगर आप आगे देखो तो यहाँ पे आप देखते हो रूल नंबर 2। यहाँ पे क्या आता है? इफ़ इन एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द ज्योमेट्री विल सेम, बट अगर जो आपका शेप है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये कहा गया है अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, इसके साथ आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर भी हैं, तो यहाँ पे आपकी जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, बट आपकी जो ज्योमेट्री होती है वो एज यूजुअल जो आपकी पहले थी वही सेम रहती है। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, फर्स्ट में अगर आपके पास एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है तो आपकी ज्योमेट्री एंड शेप इक्वल रहते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड में देखो, अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक आपके पास लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगी, बट आपका जो शेप होगा वो V शेप होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे केसेस देखने को मिलते हैं बहुत सारे। तो वो केस आप यहाँ पे देखेंगे, इन्हें अच्छे से हमें याद तो नहीं करना पड़ता, बट हाँ हमें इन्हें समझना ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो आराम से आप इन्हें टैकल कर सकते हैं। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन भी मैं इस पे बेस्ड आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी, बट अभी आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको तैयार करना है। सो ये आपका जो यहाँ पे आपका यहाँ पे लास्ट केस बनता है वो ये बनता है कि आपका बॉन्ड पेयर 4 हों और लोन पेयर 2 हों। तो इस तरीके से आपका जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, बट आपका जो शेप होगा वो स्क्वायर प्लेनर होता है। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका ऐसा आ जाता है, आपका H2O का आपको शेप दे सकता है, पूछ सकता है आपसे, एंड BCl3 NH3, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हें भी आप नोट करेंगे, एंड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन सब का आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। मैं एक बार दोबारा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने कुछ इसके पॉइंट्स देखे, आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहें साथ में।
तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बाद 5 इसके हमने पॉइंट्स देखे, उसके बाद हमने रूल देखे। 2 इसके रूल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं ये केसेस बनते हैं और ये केसेस ही जो आपके क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। तो ये इसके यहाँ पे केसेस हैं। एंड रूल नंबर 2 में हमने देखा ज्योमेट्री तो आपकी सेम रहेगी, जैसा अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, आपकी ज्योमेट्री सेम रहेगी, बट आपका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। ज्योमेट्री सेम रहने का मतलब है कि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन में जो आपकी ज्योमेट्री बनती है वो वही रहती है, बट आपका जो शेप होता है वो लोन पेयर के आने से चेंज हो जाता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा वेस्पर है लोन पेयर को कंसीडर नहीं करता, इसी वजह से आपका जो शेप है वो थोड़ा चेंज होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। एंड ये कुछ आपके केसेस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे केसेस होते हैं। तो ये आपका लास्ट केस था और इसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। इस तरीके से और भी क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रीवियस ईयर में भी देखते रहेंगे एंड और भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करती रहूँगी। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।